हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन टॉर्क एजुकेशन। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ कंपोजिट फंक्शन के ग्राफ के बारे में। अब ये कंपोजिट फंक्शन होते हैं क्या, देखते हैं कंपोजिट फंक्शन होंगे क्या। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कंपोजिट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई अपान 3। क्या कंपोजिट फंक्शन है? साइन एक्स प्लस पाई अपान 3। अब ये कंपोजिट है, कैसे कंपोजिट की? इससे पहले मैंने ग्राफ बता रखा है साइन एक्स का, लेक्चर उनमें मैंने ग्राफ बता रखा है साइन एक्स का। अगर साइन एक्स का ग्राफ है तो अब एक्स के प्लेस पे क्या है? एक्स प्लस पाई बाई 3। तो आज के लेक्चर में हम यही बात करेंगे कि हाँ, बेसिक फंक्शन जो अभी तक लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक पढ़ाए हैं उसका यूज भी करना आना चाहिए। मतलब उसका यूज करके हम कंपोजिट फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाएंगे, कुछ आइडिया लेंगे कि हाँ कैसे बनता है, और जो ग्राफ पढ़े हैं उसका यूज तो करना चाहिए। मीन्स ये किसका ग्राफ है? साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 का ग्राफ बनाना है। इसका मतलब हमें पहले ही देखना पड़ेगा ये किस बेसिक फंक्शन से बना होगा। बेसिक फंक्शन इसका होगा, बेसिक फंक्शन क्या होगा? y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। तो मतलब की बात ये है कि सबसे पहले हम किसका ग्राफ बनाएंगे? y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, फिर उसकी हेल्प लेके क्या ग्राफ बनाएंगे? जो ग्राफ आया है साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 मीन्स अब ग्राफ बनाते हैं पहले y इक्वल टू साइन एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ होता है। नो डाउट सबको पता है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, लेकिन क्या एग्जाम में y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाने को आएगा? नहीं बेटा, हमेशा कंपोजिट फंक्शन का ग्राफ बनाने को आता है। या कभी भी IIT JEE वाले क्या साइन एक्स का ग्राफ से क्वेश्चन पूछते नहीं, वो हमेशा कंपोजिट फंक्शन का ग्राफ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले बेसिक फंक्शन के ग्राफ जानने जरूरी है। और मैंने इसका ग्राफ बना रखा है, y इक्वल टू किसका ग्राफ है? ये साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स है। अब ये साइन एक्स देखना, एक पॉइंट पकड़ते हैं ग्राफ में। पॉइंट क्या पकड़ते हैं? 0,0। पॉइंट क्या पकड़ते हैं? 0,0 मीन्स x 0 होगा तो y 0। ये पॉइंट तब मिला होगा ग्राफ में जब x 0 होगा। तो बात करते हैं कि ये वाला पॉइंट मीन्स y कब 0 होगा इसमें? जब ये 0 होगा। यही तो बता रहा है ना कि x 0 होगा तो ये y 0 आएगा। मीन्स x प्लस पाई बाई 3 0 होगा, और x प्लस पाई बाई 3 0 होगा तो x क्या होगा? माइनस पाई बाई 3। तो अब बात करते हैं जो पॉइंट a साइन एक्स में यहाँ पे था, वही पॉइंट सेम टू सेम पॉइंट ए वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस 3 में कहाँ पे आ जाएगा? पाई अपान 3 माइनस पाई अपान 3 आ जाएगा। मीन्स ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। और अगर यहाँ पे आ जाएगा तो अब ये पॉइंट, एक पॉइंट की बात करें, ए पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ? पाई अपान 3। कितना शिफ्ट हुआ बैक साइड में, या लेफ्ट साइड बोल देते हैं, कितना शिफ्ट हुआ? पाई अपान 3। तो इस साइन एक्स का ग्राफ को क्या करेंगे? शिफ्ट द ग्राफ ऑफ साइन एक्स बाई पाई बाई 3 लेफ्ट साइड। किस साइड शिफ्ट करना है बेटा? लेफ्ट साइड। मीन्स इस पूरे ग्राफ को पाई अपान 3 लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे तो ग्राफ देखना कैसा बनेगा। ग्राफ देखना कैसा बन रहा है। कोई डाउट नहीं है? तो ये जो रेड पेन से बना है ग्राफ वो y इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 है। कोई डाउट है? नहीं है? मीन्स अपना जो ग्राफ है, अपना ग्राफ है, मैं उस ग्राफ को थोड़ा और हाईलाइटेड कर दे रहा हूं, देखना। मीन्स जो अपने जो ग्राफ बनाना था वो ग्राफ था साइन एक्स प्लस पाई अपान 3, और ये ग्राफ ये है। हाँ, अब मैं डायरेक्ट नहीं बना सकता कि यहाँ डायरेक्ट ग्राफ कैसा होगा, हमेशा बेसिक फंक्शन की हेल्प लेना पड़ेगा और ये ग्राफ बन के आ जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ ग्राफ कैसा होगा। थोड़ा सा मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये साइन एक्स का ग्राफ था, साइन एक्स के ग्राफ को कितना शिफ्ट किया है? पाई अपान 3 मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई 3 आया था, पाई अपान 3 शिफ्ट कर दिए तो ग्राफ थोड़ा शिफ्ट हो गया। अब इस पॉइंट पे साइन एक्स में यहाँ पे 0 आ रहा था और इसमें यहाँ पे 0 आएगा। तो दिखाता हूँ मैं तुमको कि यहाँ ग्राफ कुछ कैसा दिख रहा होगा। हाँ, अब तुमको समझ में आएगा कि हाँ y इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 का ग्राफ कहाँ पे शिफ्ट हो गया है। ये पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ है? पाई अपान 3। बस साइन एक्स का ग्राफ 0,0 से स्टार्ट होता है तो साइन एक्स प्लस पाई अपान 3 माइनस पाई बाई 3 0 से स्टार्ट होगा। कोई डाउट? समझ में आई बात कि हम कर क्या रहे हैं? हम बेसिक फंक्शन का यूज कर रहे हैं और उसको थोड़ा सा लेफ्ट
या राइट शिफ्ट कर रहे हैं और ग्राफ अपना बन जा रहा है। मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूंगा कुछ और फंक्शन के बारे में। एफ एक्स इक्वल टू 1 अपान आ गया मॉड एक्स माइनस टू, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपान मॉड एक्स माइनस टू। अब ये किस बेसिक फंक्शन का ग्राफ रहा होगा? बेसिक फंक्शन सबसे पहले पकड़ते क्या है? मीन्स बेसिक फंक्शन होगा 1 अपान मॉड एक्स। क्या होगा? 1 अपान मॉड एक्स। अब 1 अपान मॉड एक्स का ग्राफ दिखाता हूँ। 1 अपान मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होता है। हाँ, हमें ग्राफ बनाने के लिए हमें उसके बेसिक फंक्शन का ग्राफ आना बहुत जरूरी है, इसलिए पहले लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक देख लो, उसके बाद में इस लेक्चर 7 को देखना, नहीं तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बात करते हैं y इक्वल टू मॉड एक्स। अगर मॉड एक्स का ग्राफ बनाया गया था तो तुम्हें बताया गया था y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अब बनाना किसका ग्राफ है? हमें y इक्वल टू मॉड एक्स नहीं चाहिए, हमें इसकी हेल्प से क्या है? मॉड एक्स माइनस टू। अब बात करते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ तो अपने को एक पॉइंट पकड़ना होगा कि इस कैसे बनेगा या क्या पैटर्न होगा। ये पॉइंट क्या है? इस लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू 0, मीन्स ये इधर से स्टार्ट होगा किस लाइन से? x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 मीन्स मॉड के अंदर क्या है? मॉड के अंदर जो है उसी को 0 डाल दो तो उस पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा और दोनों साइड में सेपरेट हो जाएगा। बात करेंगे इसके लिए। अब मॉड के अंदर क्या है? x माइनस टू को 0 डालेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा? x इक्वल टू 2। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये ग्राफ y इक्वल टू मॉड x इक्वल टू 0 के लेफ्ट और राइट और लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। अब ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? सेम टू सेम ग्राफ है, बस x इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा, मीन्स x इक्वल टू 2 लाइन पहले ड्रॉ करते हैं। x इक्वल टू 2, कोई डाउट नहीं, x इक्वल टू 2 लाइन है। अब ये ग्राफ तुमको समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ इस साइड से स्टार्ट होगा। देखना कैसे? ऐसे और ऐसे। समझ में आ गया? ये ग्राफ है y इक्वल टू 1 अपान मॉड एक्स माइनस टू। मैंने बस क्या किया है? y इक्वल टू मॉड एक्स का हेल्प किया। मॉड एक्स इक्वल टू 0 से राइट और लेफ्ट जा रहा था, अब ये कहाँ से कहाँ पे जा रहा है? y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2, ये लाइन है x इक्वल टू 2 से राइट और लेफ्ट जा रहा है। अब मैं तुमको ग्राफ दिखाता हूँ एग्जैक्टली ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ में तुमको दिखा रहा हूँ कि यहाँ ग्राफ कैसा होगा। y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स माइनस 2 का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। कोई डाउट नहीं? डाउट है मीन्स अगर मैं बात करूं इसके रेंज के बारे में, थोड़ा सा रेंज के बारे में बता दूं। रेंज के बारे में बात करूं, रेंज कहां से कहां तक? ये अपना x एक्सिस है, मीन्स ये वैल्यू 0 को कभी टेंड नहीं करेगी, मतलब 0 टू इनफाइनाइट। कहां से कहां तक? 0 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक? इनफाइनाइट तक। रेंज 0 से इनफाइनाइट। और डोमेन की बात करूं, डोमेन मीन्स सभी x में ग्राफ बना है, सभी x में ग्राफ बना है, लेकिन कहां पे ग्राफ नहीं एग्जिस्ट करा? x इक्वल टू 2 मीन्स डोमेन क्या होगा? r माइनस 2। इतनी बात बेटा समझ में आ रही है कि यहाँ ग्राफ कैसा होगा? 1 अपॉन मॉड एक्स माइनस 2। कुछ और ग्राफ देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। थर्ड ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 3 बेस 5, लॉग एक्स माइनस 3 बेस 5। अब ये किस बेसिक फंक्शन के कंपोजिट फंक्शन का ग्राफ है? लॉग एक्स। कैसे? लॉग एक्स। और लॉग एक्स में मैंने पढ़ा रखा है कि यहाँ लॉग एक्स का ग्राफ बनाने के लिए उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मीन्स उसका बेस देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? उसका बेस। बेस 1 से छोटा है या बेस 1 से बड़ा है। तो बात करेंगे लॉग का बेस क्या है? 5। 5 क्या है? ग्रेटर देन 1 है, तो ग्राफ कुछ इसका जो बेसिक ग्राफ होगा, मैं सबसे पहले बेसिक ग्राफ बनाऊंगा। बेसिक ग्राफ क्या होगा बेटा? ऐसा होता है। ये ग्राफ है y इक्वल टू लॉग x बेस 5। ये पॉइंट है 1,0। ये पॉइंट है 1,0। अब बनाना किसका ग्राफ है? हमें log x का ग्राफ नहीं चाहिए, हमें x माइनस 5 चाहिए। मीन्स मैं कोई एक पॉइंट पकड़ लूंगा। पॉइंट क्या पकड़ूंगा? ये वाला पॉइंट पकड़ता हूँ कि ये ग्राफ कब इन्फिनिटी टेंड कर रहा है। ये लाइन है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, मीन्स x कहाँ पे लाई कर रहा है? मीन्स लॉग का फंक्शन, लॉग जिसका लिया गया, मीन्स x लॉग के अंदर वाला नंबर जब 0 जाएगा वहीं से ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कब 0 होगा? लॉग के अंदर वाला नंबर 0 कब हो रहा है? देख, x इक्वल टू 3। कौन सी लाइन है? x इक्वल टू 3। मीन्स अब मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? माइनस इनफाइनाइट से। कौन सी लाइन से? x इक्वल टू 3 के राइट साइड। x इक्वल टू 3 लाइन ड्रॉ करते हैं, x इक्वल टू 1,
और 3 ये होगा। कोई डाउट है बेटा? नहीं। x इक्वल टू 3 ये लाइन होगा, मीन्स अब यही ग्राफ कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? 3 यूनिट राइट साइड, 3 यूनिट राइट साइड। और ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ देखना मैं कैसे शिफ्ट कर रहा हूँ, देखना मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। हाँ ये तो अच्छा हो गया, मैंने शिफ्ट कर दिया ग्राफ को 3 यूनिट राइट साइड। और ये अब ये जो ग्राफ अभी तक y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ हुआ करता था, अब वो ग्राफ हो गया है y इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 3 बेस 5। कोई डाउट है? नहीं है, मीन्स मैंने ग्राफ को क्या कर दिया, 3 यूनिट राइट साइड शिफ्ट कर दिया और ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 3 का। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ और ग्राफ के बारे में। क्या फोर्थ ग्राफ लेते हैं अपन, एफ एक्स इक्वल टू ग्राफ की बात करते हैं, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x प्लस 3, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x प्लस 3। अब इसका ग्राफ बनाना है हमें, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x का ग्राफ पता है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x प्लस 3 का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के क्या करेंगे कि यहाँ पहले फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x प्लस 3 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये देखते हैं। हमें पता है कि हाँ एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, प्रॉपर्टी ये थी कि यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर अगर इंटीजर आएगा, क्या आएगा? इंटीजर। तो ये इंटीजर गायब हो जाता है, हाँ जादू से गायब नहीं होता, उसका मैंने प्रूफ भी कराया था कि हाँ कैसे गायब होता है, और ये बन जाता है सिर्फ इंटीजर। अच्छा वो जादू देखना है क्या कि हाँ कैसे गायब होता है? दिखाता हूँ मैं तुमको कि यहाँ कैसे गायब होता है। हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है क्या है, एक्स माइनस, उसमें से क्या हटा देते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मीन्स हटा देते हैं, तो क्या है एक्स प्लस कोई इंटीजर सपोज कर लो, इंटीजर मीन्स आई, ये क्या होगा एक्स प्लस आई माइनस जी आई ऑफ एक्स प्लस आई। और फिर पता है ये एक्स प्लस आई और जी आई एफ आई क्या होता है, जी आई के अंदर डब्बा में से आई बाहर आ जाता है, मीन्स ये जी एफ एक्स बनेगा और माइनस आई आएगा, आई आई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स माइनस डब्बा एक्स। और डब्बा एक्स ही क्या होता है, एक्स माइनस डब्बा एक्स होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। मीन्स क्या प्रूफ हो गया है तुम्हारा? प्रूफ ये हो गया है कि हाँ एफ पी एफ के अंदर कभी भी एक्स फंक्शन के साथ इंटीजर आएगा तो वो इंटीजर क्या हो जाता है, जादू से गायब हो जाता है, और क्या बचता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। मीन्स मतलब क्या है, मतलब ये है कि एफ एक्स इक्वल टू, हमें किसका ग्राफ बनाना था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन एक्स प्लस 3, लेकिन हम इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम ग्राफ किसका बनाएंगे, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और बता देंगे ये किसका ग्राफ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 3। और हमें ये ग्राफ बनाना तो बहुत अच्छे से आता है, देखना कैसे ग्राफ बनता है। कुछ ऐसा ग्राफ बनाया था मैंने, नो डाउट पॉइंट 1 2 0 -1 -2, और ये जो मैक्सिमम पॉइंट होता है जिसको अटेंड नहीं करता है कभी वो क्या होता है 1 होता है, और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स का ग्राफ होता है। बात करते हैं कुछ और फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट फंक्शन ले लेते हैं अपन, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू 2 रेस्ट पावर एक्स प्लस 5, 2 रेस्ट पावर एक्स प्लस 5। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा 2 रेस्ट पावर एक्स का, मीन्स एक्स इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ भी मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, मीन्स बेस ग्रेटर देन 1 होगा, हाँ बेस उसको एक ही कैटेगरी, हाँ सॉरी एक कैटेगरी में डिवाइड किया था। अगर x की बेस की पावर माइनस एक्स होगा या प्लस एक्स होगा, तो बात करेंगे कि यहाँ बेस 2 की पावर x है तो इसका ग्राफ क्या होता है, देखना ध्यान से क्या होता है, ग्राफ कुछ ऐसा होता है, 2 की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, और ये पॉइंट होगा 0,1। अब हमें ग्राफ क्या बनाना है, 2 की पावर x में क्या ऐड किया, 5, 5 ऐड करने का मतलब होता है हर एक पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है उस पर 5 यूनिट ग्राफ 5 यूनिट ऐड हो जाएगा। मीन्स यूनिट ऐड करने का मतलब क्या होता है, ये ग्राफ 5 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। और शिफ्ट कैसे होगा, अभी अगर ये 0,1 है मीन्स वैल्यू 1 है, फिर क्या हो जाएगी 0,6, अगर ये 0,6 हो जाएगा। और ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 0, यही ग्राफ किस लाइन पे आएगा, 5 यूनिट ऊपर कर देंगे तो y इक्वल टू -5 पे आ जाएगा। तो -5 की बात करें, ये y इक्वल टू -5,
और इसी ग्राफ को +5, इसी ग्राफ को 5 मिनट ऊपर शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के लिए देखना क्या कर रहा हूं मैं, ग्राफ शिफ्ट हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, ग्राफ कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, और चल तो भी ऊपर, ये क्या है y=5 और ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो गया 5 मिनट ऊपर, मीन्स ग्राफ 5 मिनट ऊंचा चला गया है। अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, उसका ग्राफ ट्राई करना बनाने की। कैसे ग्राफ बनाओगे, सबसे पहले तुम्हें उसके बेसिक फंक्शन के ग्राफ का आइडिया होना चाहिए, उसके लिए तुम्हें लेक्चर 1 से लेक्चर 6 देखना पड़ेगा। और मैं ग्राफ लिख दे रहा हूँ जिसके ग्राफ तुम्हें बनाने हैं। फर्स्ट है f(x) mod 2x-3, इसका बेसिक फंक्शन क्या होगा mod x, क्या होगा mod x। सेकंड बात करते हैं सेकंड बात करते हैं e⁻x-3, इसका बेसिक फंक्शन क्या होगा e⁻x। थर्ड ग्राफ बात करते हैं log f(x) cos x-π/3, ये इसका बेसिक फंक्शन क्या होगा cos x। और f(x) 2 tan x + 5, क्या है 2 tan x + 5, इसका बेसिक फंक्शन होगा tan x, फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 ऐड करेंगे। कुछ और एग्जांपल लिख देते हैं। फिफ्थ ग्राफ के बारे में बात करेंगे, इसका ग्राफ क्या बनेगा, f(x) ग्राफ बना के लाना है √x² -4x + 5, इसका बेसिक फंक्शन क्या होगा √x² या √x बोल सकते हैं। 6 f(x) देखना ग्राफ क्या दे रहा हूं मैं, sin² x + 5 sin x + 6, sin² x + 5 sin x + 6 मीन्स आप इसका ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ जरूर ट्राई करना कि ग्राफ कैसा बनेगा। ये थोड़ा सा टिपिकल ग्राफ है, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं कि ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ में अपने को क्या सपोज करना पड़ेगा, sin x = t। जैसे ही sin x = t सपोज करोगे, क्या ग्राफ हो जाएगा t² + 5t + 6। ये कैसा है, ये भी तो क्वाड्रेटिक है। हाँ, क्वाड्रेटिक x में नहीं होता बेटा, क्वाड्रेटिक sin x में भी होता है, क्वाड्रेटिक log x में भी होता है। ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ मैंने बता रखा है कि यहाँ लेक्चर 5 में क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनाते हैं। और इसका ग्राफ बना देना, कहाँ से कहाँ तक बनाओगे तुमको देखना है, कहाँ से कहाँ तक बनाना है, क्या पूरे x में बनेगा, क्या पूरे x में नहीं बनेगा, ये तुम्हें देखना है। बस आज के लिए इतना ही। तुम्हें 1 से 6 के ग्राफ बना के लाने हैं, और कहाँ से बनेंगे, बेसिक फंक्शन के ग्राफ से बनेंगे। उसको पहले अच्छे से देख लो, फिर इसके ग्राफ बनाने का ट्राई करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, और आगे बढ़ाऊंगा। उसमें बात करूंगा मैं क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कैसा ग्राफ आए, कैसा फंक्शन आए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा। जैसे बात करते हैं कि हाँ साइन के अंदर क्या आ जाए, साइन इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ क्या होगा, इस टाइप के ग्राफ के बारे में बात करेंगे लेक्चर 7 में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।